मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि नताइज आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए जाएँ। क्या आप लोगों के पास कोई सबूत हैं? अभी बिलावल भी यही कह रहे थे कि सबूत हैं तो फिर सामने पेश करें, वरना नताइज तस्लीम कर लें। ये बल्दिया जो है, ये एक तो ये हल्का जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब इनफ मैनर की बहुत बड़ी जोग्राफी नहीं है। तो कोई भी पोलिंग स्टेशन से आरओ के ऑफिस तक आधे घंटे में या पौने घंटे में या 1 घंटा कर लें पहुंच सकते हैं। अब 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो गई। 5 बजे पोलिंग ख़त्म होने के बाद आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि उसके फ़ौरन बाद गिनती शुरू हो गई। चले 1 घंटे में, 2 घंटे में 276 पोलिंग स्टेशंस और टोटल तकरीबन 60-65 हज़ार वोट्स पड़े टोटल। अगर आप उसको कैलकुलेट करें ऑन एवरेज 225 तकरीबन बनते हैं वोट्स पर पोलिंग स्टेशन। 225 काउंट करने में आधा घंटा लगता है, आप किसी से भी पूछ लें। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर को व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा। ये रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब आप मुझे बताएं कि हम खुद, मैं और मिफ्ता इस्माइल तकरीबन 11:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में बैठे हुए हैं और उस वक़्त तक 276 में से 180 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स आए थे। तो अभी 6.5 घंटे तक अगर कोई व्हाट्सएप ना कर सके तो ज़ाहिर है सवाल तो उठेंगे। ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है और बहुत सी एग्ज़ाम्पल है। सो हम समझते हैं। और फिर दूसरी बात ये होती है, जब इतना क्लोज रिज़ल्ट होता है तो फिर क्वेश्चंस रेज होते हैं रीकाउंटिंग की। इसी वजह से लॉ आपको रिक्वायर करता है कि जी अगर आप इतना कम डिफरेंस है तो आप उसकी रीकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जो हमने दी है। और बहुत फिर कुछ 15 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां हमने कहा है कि ऑडिट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। टाइमिंग का ज़ुबैर साहब एक क्वेश्चन बन रहा है, हर कोई ही ये सवाल तो उठा रहा है, लेकिन आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इन नताइज पर जो बयानात का मुकाबला हुआ, जो अभी आप भी कर रहे हैं, और बल्कि डस्का के तानों तक बात गई, तो अब तो दोनों पार्टीज़ के फासले मज़ीद बढ़ते नज़र आ रहे हैं हमें। तो इन हालात में ये उम्मीद रखनी क्या हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि PDM के फोरम पर आप लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे और कोई बात आगे चलेगी? हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि चाहे दुनिया में कहीं भी इलेक्शन हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़ाहिर है ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट आउट करती हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं और फिर अपने सपोर्टर्स की तसल्ली के लिए बयानात भी देती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं PMLN के। अब हैविंग सेड दैट कि जी क्या इससे और दूरियाँ बढ़ गई हैं? बिल्कुल ज़ाहिर है जब आप इस किस्म के बयानात देंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो दूरियां तो बढ़ेंगी, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कि जो ब्रिज नहीं हो सकती या आइंदा हम एक साथ काम नहीं कर सकते। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हम चाहेंगे कि हम वो तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करें जो हमें लॉ इजाज़त देता है, जिसकी लॉज जो भी हैं उसकी इजाज़त देते हैं, वो हम पूरे करेंगे। जो पीपल्स पार्टी को माइंड भी नहीं करना चाहिए कि भाई हमारा राइट बनता है, वो भी अगर हमारी तरह होते 700 वोटों से हारते तो वो भी ये चीज़ें डिमांड करते कि रीकाउंटिंग हो, जिन पोलिंग स्टेशंस पर हमें कंसर्न है उसमें फोरेंसिक ऑडिट हो, या हमें वो इंफॉर्मेशन ज़रूर चाहिए कि व्हाट्सएप मैसेज कब आया रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास और फिज़िकल रिज़ल्ट कब आया, उसमें कितना टाइम गैप था। दीज आर नॉर्मल नेचुरल क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू आस्क। बहुत शुक्रिया आपका।